अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, आज मैं आप सब की भलाई के लिए एक अहम नसीहती पैगाम लेकर के हाजिर हुआ हूँ, और वो ये है कि हम और आप तरह तरह के हीलों और बहानों से गुनाहों को अंजाम देते हैं। लिहाजा इस दर्स को अच्छी तरह से सुने और फिर सुनने के बाद गुनाहों से बचें, और गुनाहों को अंजाम देने के लिए हीले और बहाने ना बनाएं। याद रख लीजिए, अल्लाह के पास हमारे हीले और बहाने चलने वाले नहीं हैं। आजकल हम और आप बड़े बड़े गुनाह कर लेते हैं और ये समझते हैं कि मैंने कुछ थोड़ी किया है, वो मामूली गुनाह है, चलेगा। आइए सुनते हैं कि हमारे गुनाहों के हीले क्या क्या है। हम और आप रिश्वत लेते हैं और देते हैं और कहते हैं कि ये तो गिफ्ट है। आजकल बहुत सारे लोग म्यूज़िक के अंदर, गाने के अंदर हमेशा मुब्तला रहते हैं। म्यूज़िक सुनते हैं, गाने सुनते हैं और कहते हैं अरे ये तो रूह की ग़िज़ा है। कैसे बहाने और हीले हैं देख लीजिए। तीसरी चीज़, आजकल बहुत सारे लोग बदनज़री करते हैं, बुरी नज़र से औरतों को, ख़वातीन को, लड़कियों को देखते हैं और कहते हैं कि एक नज़र तो माफ़ है। हम और आप गीबत जैसे बड़े गुनाह को अंजाम देते हैं और क्या कहते हैं, ये हीला करते हैं कि मैं तो ये बात उसके मुंह पर भी कह सकता हूँ, मैं डरता थोड़ी हूँ। और इस तरह से कह करके हम और आप किसी की गीबत करते रहते हैं और गुनाह पर गुनाह कमाते रहते हैं। है कि नहीं हमारी ये आदत? और इस गुनाह के ताल्लुक़ से हमारा ये हीला और बहाना है कि नहीं? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आजकल बहुत सारे मुसलमान सूद खाते हैं और क्या कहते हैं, सारी दुनिया खा रही है। आजकल बहुत सारे मुसलमान सूदी कर्ज लेते हैं और क्या बहाना मारते हैं कि कर्ज़ के बगैर तो हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। हालांकि उनको कर्ज़ की ज़रूरत नहीं है, बैंक से लोन ले लेते हैं एक बड़ा घर बनाने के लिए, हालांकि उनके पास घर होता है, और क्या कहते हैं, नहीं नहीं मौलाना क्या करें, आजकल इसके बगैर तो हम चल नहीं सकते हैं। तो याद रख लीजिए, आपकी हीले और बहाने से अल्लाह की हराम करदा चीज़ हलाल नहीं हो जाएगी, वो हराम हराम ही रहेगी। इसी तरह से आजकल लोग हराम कमाई बहुत ज़्यादा करते हैं, और आप जब उन्हें रोकेंगे या कुछ दीन की बातें बतलाएंगे तो क्या कहेंगे, हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है, सारे के सारे लोग कर रहे हैं, तो जब सब कर रहे हैं तो हमको करने में क्या हर्ज है। इसी तरह से बहुत सारे नौजवान जो हैं वो फ़िल्म देखते हैं और क्या कहते हैं, नहीं हम तो कुछ सीखने के लिए फ़िल्म देखते हैं, इसके अंदर दिमाग बढ़ता है, इसके अंदर तरह तरह के हमें नई नई बातें मालूम होती है, लिहाजा इसीलिए हम देखते हैं। भला बतलाइए कि क्या इस तरह के हीलों और बहानों से हराम चीज़ हलाल हो जाएगी? कभी नहीं। इसी तरह से बहुत सारी ख़वातीन पर्दे का एहतमाम नहीं करती है, और घर वाले जो वालिदैन होते हैं, जो भाई होते हैं, वो भी पर्दा करने का हुक्म नहीं देते हैं और क्या कहते हैं, नहीं हमारा दिल साफ़ है, हमारे बच्चे का दिल साफ़ है, जब दिल साफ़ है तो पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल झूठे और मक्कार लोग हैं, ये हीला और बहाना है। मेरे दोस्तों, मैं क्या बतलाऊं, बहुत सारे लोग बहुत ही ज़्यादा रस्म और रिवाजों को अंजाम देते हैं, तरह तरह की खुराफात को अंजाम देते हैं और क्या कहते हैं, ये जनाजा थोड़ी है, ये क्या है, मातम की मजलिस थोड़ी है, ये खुशी के महफिल है, जो चाहो करो, कोई हर्ज नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह, ये बिल्कुल ही हराम हीला है। इसी तरह से बहुत सारे नौजवान अपनी जवानी की ज़िंदगी में खूब अय्याशी करते हैं, खूब मौज और मस्ती करते हैं, और माँ बाप भी उन्हें नहीं रोकते हैं, और क्या कहते हैं कि भाई 2 दिन की जवानी है, 2 दिन की ज़िंदगी है, अगर आज हमारा बच्चा ऐश और मौज नहीं करेगा तो कब करेगा? इसीलिए हमने छूट दे दिया है कि पहले तुम ऐश मौज कर लो, मौज मस्ती कर लो, उसके बाद तुम फ़लाँ फ़लाँ काम करना। यही वजह है कि अगर हमारे समाज में, मुआशरे के अंदर कोई नौजवान दाढ़ी रख ले तो माँ बाप कहते हैं क्या रे तू बुढ़ा हो गया जो अब से ही दाढ़ी रख रहा। देखिए किस तरह से हीले और बहाने लोगों को दीन से दूर करने के और लोगों का हराम चीज़ों को अपना लेने के कैसे कैसे हीले और बहाने।